बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड टीच हु वांट टू लर्न। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्विक बुक में एसेट परचेज़ कैसे करते हैं और इनकी डेप्रिसिएशन कैसे करते हैं। उसके लिए मैं पहले चार्ट ऑफ अकाउंट में यहाँ पे चेक कर लें कि आपके पास एसेट्स कौन से हैं। अगर नहीं हैं तो आपने वो अकाउंट ओपन कर लेने हैं। यहाँ पे देखेंगे एसेट्स अकाउंट्स आ रहे हैं हमारे पास। ये मेन अकाउंट है एसेट का और उसका जो है ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ठीक है, ऑटोज़ एंड ट्रक्स मैं इसे व्हीकल्स कर देता हूँ एडिट करके, साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। एडिट में जाके व्हीकल्स, ठीक है। अब ये आ रहा है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको भी एडिट कर। अच्छा, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्या? इसे कंट्रा एसेट अकाउंट भी बोलते हैं, यानी कि एसेट का उल्ट। आप जब डेप्रिसिएशन की पहले एसेट की एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं, जो एसेट है उसे डेबिट कर देते हैं, और अगर कैश है कैश या बैंक को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और जब डेप्रिसिएशन की एंट्री डालते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं, जो हमारे एक्सपेंस में चला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में। और यहाँ पे बैलेंस शीट में अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को जब आप क्रेडिट करते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो फिर ये इस एसेट में से ये माइनस हो जाता है। वहाँ पे वो बैलेंस शीट में शो कर रहा होता है, अलग से भी कर देता है या माइनस करके उसकी नेट वैल्यू शो कर देता है। तो यहाँ पे ये जो है अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ये जो है ये होता है कंट्रा एसेट अकाउंट। एडिट कर लेते हैं अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल्स। डेप्रिसिएशन को हम थोड़ा इसकी स्पेलिंग कम कर देते हैं, पूरे आ नहीं रहे वहाँ पे क्योंकि लिमिट है। ठीक है, डेप्रिसिएशन अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल्स, सेव एंड क्लोज कर दिया मैंने। अभी देखेंगे यहाँ पे ये दोनों अकाउंट आ गए हैं। ये व्हीकल का हमने एक अकाउंट ओपन किया है। अगर हम यहाँ पे व्हीकल्स परचेज़ कर लेते हैं एक से ज़्यादा तो हम इस अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होगा कि तमाम व्हीकल्स इसी एक अकाउंट में चली जाएंगी। हमें फिर उसके लेजर में जाके देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी व्हीकल्स कितने में हैं। अगर हम चाहते हैं कि व्हीकल वाइज अलग से रिकॉर्ड चाहिए हमें, तो ये जो व्हीकल का अकाउंट है इसको मेन अकाउंट बना दें, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया, और इसके सब अकाउंट ओपन कर दें। उसके लिए आप अकाउंट के मेन्यू में न्यू में जाएं, यहाँ पे उसकी अकाउंट टाइप चूज़ करें, ये फिक्स एसेट आ रही है, कंटिन्यू कर दें। अकाउंट नेम में जो व्हीकल्स आप परचेज़ कर रहे हैं स्पेसिफिक उसका नाम दे दें। सुजुकी वैगन आर दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये इसको यहाँ पे ये जो चेक बॉक्स है ना, इसको आपने चेक कर देना है, तो ये जो है लिस्ट इनेबल हो जाएगी। यहाँ पे आपने बताना है कि सुजुकी वैगन आर जो है ये व्हीकल ये किसका सब अकाउंट है। सब अकाउंट है ये व्हीकल्स का, सारी व्हीकल इसमें जाएंगी। ठीक है, इसको सेव एंड न्यू कर दें, एक और अकाउंट ओपन कर लेते हैं। होंडा सिविक 2018 मॉडल कर लें, इसे भी वैसे ही व्हीकल्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसकी एक खूबसूरती है क्विक बुक की, कि मैंने जैसे जो अकाउंट टाइप चूज़ की है ना, और यहाँ पे मैं अकाउंट नेम दे के जब सब अकाउंट को यहाँ पे चेक करूँगा तो जो वो मुझे लिस्ट देता है ना, वो उसी टाइप की देता है। वो सारे अकाउंट की उठा के नहीं दे देता कि हम ढूंढते हैं वहाँ से। ये फिक्स एसेट को मैंने चूज़ किया था, जो फिक्स एसेट की जो कैटेगरी में जितने अकाउंट आ रहे हैं उसने वो हमें दे दिए। ठीक है, मैंने व्हीकल्स को चूज़ किया यहाँ से और इसे सेव एंड न्यू कर दिया। अब यहाँ पे
एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप क्लोज भी कर सकते हैं और इनके अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग अलग भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बैक पे जाके दिखाऊं आपको, आप देखेंगे यहाँ पे व्हीकल्स का ये मेन अकाउंट आ रहा है, इसके नीचे ये 2 अकाउंट सब अकाउंट आ गए और इनका अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि ये अंडर एसेट अकाउंट ही ओपन होता है और ये कंट्रा एसेट अकाउंट होता है कि एसेट का उल्ट होता है कि एसेट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, जब हम बाई करते हैं, और जब उसकी डेप्रिसिएशन करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके अकामुलेटेड को, ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल्स, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं, ये एसेट में से माइनस हो जाता है। ठीक है जी, ये इस तरह से काम करेगा। अब ये व्हीकल्स में से जो हम व्हीकल लेंगे उसे ऐड कर देगा और जब हम उसकी अकामुलेटेड डालेंगे तो उसे माइनस कर देगा। अब आप देख लें कि आपने हर अकाउंट की, हर एसेट की अलग अलग डेप्रिसिएशन करनी है। अलग अलग डेप्रिसिएशन से मुराद है कि इनका अलग अलग अकाउंट ओपन करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ व्हीकल्स को अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन करके होंडा सिविक भी कर सकते हैं या सुजुकी वैगन आर, वो लेकिन वो बहुत अकाउंट ओपन हो जाएंगे, इतने अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं है। आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल्स यानी कि जो कैटेगरी व्हीकल्स की है उसका एक बना दें, फर्नीचर जो है उसका एक बना दें, प्लांट एंड मशीनरी का एक बना दें, ठीक है। इस तरह से आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन के एक बना दें भी। हाँ, एसेट्स को आप देखना चाहते हैं तो वो अलग अलग आप कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में आपको व्हीकल्स का एक मेन अकाउंट दिखाएगा, ठीक है, और अगर आप वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे तो वो जो उसके जो सब अकाउंट जैसे ये आ रहे हैं होंडा सिविक और सुजुकी, इसको भी दिखा देगा और उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी आपको दिखा देगा वहाँ पे। अब हम पहले इनको परचेज़ कर लेते हैं, फिर इसकी डेप्रिसिएशन डालेंगे। तो परचेज़ के लिए अकाउंटेंट के मेन्यू में से मेक जर्नल एंट्रीज, यहाँ पे एसेट को चूज़ कर लें जो ले रहे हैं। डेबिट अमाउंट मैं फर्ज कर लेता हूँ कि 22,50,000 में लिया। ये मेमो में लिख दें बैंक अल हबीब, चेक नंबर दे दें ओरिजिनल जो आपका है, पे टू होंडा सेंटर, ठीक है। क्रेडिट में उसने अमाउंट ले ली है। अब यहाँ पे आपने बैंक को करना है, ठीक है। हम 2 एसेट लेंगे, एक ही वोचर में कंपाउंड एंट्री डालेंगे, लेकिन उसके लिए ये देखें, मैं समझा दूँ आपको कि यूनिक चेक नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एसेट को हिट करेगा और यहाँ पे हमारे बैंक का लेजर हिट होगा, उसमें ये एक ट्रांजैक्शन आ जाएगी 22,50,000 वाली इस चेक नंबर के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने एंट्री करनी है यहाँ पे, वो दोबारा उस नए एसेट को कर दें। दूसरा जो है सुजुकी वैगन और हम इसको ले रहे हैं 13,50,000 में, ठीक है। तो यहाँ पे आप नरेशन चेंज कर दें, चेक नंबर नेक्स्ट दे दें, 66 है, पे टू होंडा की बजाय यहाँ पे सुजुकी कर दें, सुजुकी की हम पेमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बैंक सिलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे नरेशन उसने उठा लिया। इसको समझ गए आपके, ये देखें ये एसेट को डेबिट किया और साथ बैंक को क्रेडिट कर दिया। ये उस बैंक के जब हम लेजर में जाएंगे तो ये 2 एंट्रियाँ अलग अलग शो हो रही होंगी। अब हमने एक ही वोचर में से करके दिखा दी है, इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, ठीक है। तो ये हो गई। यहाँ पे आप सेव एंड क्लोज कर दें। यहाँ पे कह रहे हैं कि क्विक बुक जो है वो एसेट की लिस्ट जो है इससे अपडेट हो जाएगी। ओके किया है, ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। अब यहाँ पे देखें फिक्स एसेट में ये टोटल जो है वो कितना आ रहा है, व्हीकल्स 36 लाख से रिपोर्ट में वो यही शो करेगा। उसके अगर वो ये देखें सब अकाउंट जो हैं इनमें वो दे रहा है 22,50,000 का एक दे रहा है होंडा सिविक को, और सुजुकी वैगन आर ये जो आ रहा है इसको 13,50,000 से वो शो कर रहा है। अब इसकी हम डेप्रिसिएशन डालेंगे, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट करके अकामुलेटेड को क्रेडिट कर देंगे, उसका इम्पैक्ट भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा मैं स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहा हूँ। अगर आप अपनी कंपनी में फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं उसे, तो फिर आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेट लाइन भी है, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है, वो यूज़ कर लें। लेकिन जो आपने फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना है उसी को लेके चलना है,
ठीक है। मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन की इस तरह से की है। ये देखें, ये आ गई कैटेगरी होंडा सिविक है, परचेज प्राइस 22,50,000 है, सॉल्वेज वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ, ठीक है। यूज़फुल लाइफ यहाँ पे लिख दिया उसकी 7 ईयर्स है। मैं कहता हूँ यार कि 22,50,000 की मैं ले रहा हूँ, 7 साल बाद भी जो है ना इसकी वैल्यू वो क्या होगी, ज़ीरो तो नहीं ना हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो वो देख ही जाएगी। तो मैं कहता हूँ 7 साल बाद भी अगर वो उसकी वैल्यू जो है ना वो 5 लाख से नीचे नहीं होगी, ठीक है। तो 5 लाख वैल्यू मैंने उसकी कर दी कि यार ये होगी। इसे मैं अब माइनस करके उसकी परचेज प्राइस में से जो बकाया बचेगी ना वो होगी डेप्रिसिएबल कॉस्ट। टोटल अमाउंट पे डेप्रिसिएशन नहीं करनी हमने, ये जो सॉल्वेज वैल्यू है ना इसको माइनस कर देना है, जो बकाया अमाउंट बचेगी उस पर डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है। ये आगे 17,50,000। इसको फिर हमने देखना है, ये देखें अगर कंपनी ने कहा है कि उसकी यूज़फुल लाइफ 7 ईयर्स है तो 7 ईयर्स रख लें, ठीक है। फिर ये जो 17,50,000 है इसे डिवाइड किया है, ये देखें फार्मूला लगा दिया मैंने 7 पे, तो पर ईयर उसकी जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आई है वो आ गया 2,50,000, ठीक है। इसी तरह से सुजुकी वैगन आर की भी है 13,50,000 उसकी भी परचेज कॉस्ट है, ठीक है। सॉल्वेज वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ 4 लाख रख दिया उसकी कि 7 साल बाद उसकी 4 लाख वैल्यू रह जाएगी। फिर डेप्रिसिएबल कॉस्ट उसको माइनस करने के बाद जो डेप्रिसिएबल कॉस्ट उसकी है वो 9,50,000 है। 7 ईयर्स यूज़फुल लाइफ है, ठीक है। अब हम उसको 7 पे अगर डिवाइड करें तो उसकी जो है पर ईयर डेप्रिसिएशन 1,35,714 आ रही है। तो हम मंथली भी कर सकते हैं इसे डिवाइड करके 12 पे, कि अगर हम मंथली अकाउंट्स बना रहे हैं ना तो इनकी डेप्रिसिएशन हम मंथली चार्ज करेंगे, ठीक है। मैं आपको एनुअल की एक एंट्री करके दिखा देता हूँ, आप अपनी कंपनी पॉलिसी के मुताबिक कर सकते हैं। एनुअल तो हमने हर हाल में करनी है ना, इसलिए मैं एनुअल करके बताता हूँ आपको। तो उसके लिए क्विक बुक में अकाउंटेंट के मेन्यू में मेक जनरल एंट्रीज, यहाँ पे ये आ रहा है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। इसके ज़्यादा अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप एक ही रखें, ठीक है। हमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसकी अलग अलग ज़रूरत पड़ती है हर कैटेगरी के अगेंस्ट। यहाँ पे जो है होंडा सिविक की 2.5 लाख है, यहाँ पे लिख दें जी एनुअल डेप्रिसिएशन होंडा सिविक। आप ईयर भी लिख सकते हैं इसके साथ, जिस साल के अब आप अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल, ये अकाउंट आ गया, यहाँ पे आप क्रेडिट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन दोबारा रिपीट कर दें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है। यहाँ पे अब ले लेते हैं हम वैगन आर की जो आ रही है डेप्रिसिएशन 1,35,714, ठीक है। इसे एनुअल डेप्रिसिएशन यहाँ पे जो है इसे चेंज कर दें नरेशन को, ये है सुजुकी वैगन आर, ठीक है। यहाँ पे उसी तरह से व्हीकल्स को अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन व्हीकल्स का आ गया, ये आ गया। तो ये देखें यहाँ पे टोटल जो है डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया है, हमारे अकाउंट के डेबिट हो चुके हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के, और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा है। अब इसे सेव एंड क्लोज करके देखते हैं इसका इम्पैक्ट। अच्छा जी, ये देखें व्हीकल जो है ये आ रहा है डेप्रिसिएशन, अब ये नेट वैल्यू के साथ यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। 3,85,714 की डेप्रिसिएशन हो चुकी है। ये जो हैं फिक्स एसेट अलग अलग से अगर आप देखें तो ये उनकी टोटल वैल्यू आपको दिखा रहा है, लेकिन नेट ये जो है टोटल व्हीकल्स में आपको कंप्लीट उसका दे रहा है, नेट वैल्यू करके दे रहा है, और ये जो है उसने माइनस कर दी इसमें अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन।
अगर यहाँ पे आप देखें 22,50,000 को प्लस कर दें, ये आ रहा है 36 लाख, ठीक है। इनकी डेप्रीशिएशन जो है ये टोटल हुई है 385,714 की, माइनस कर दें तो 32,14,286। ये देखेंगे यहाँ पे नेट होके आ रहा है 32,14,286, ठीक है। अकामुलेटेड उसने माइनस कर दिया। अब जो बैलेंस शीट में ये इफेक्ट जाएगा वो इस मेन अकाउंट का जाना है, व्हीकल्स का। ये मेन अकाउंट का ये मेन अकाउंट है, इसके ये जो सब अकाउंट है वो यहाँ पे वो दिखा रहा है, शो कर रहा है, हम देख सकते हैं। लेकिन जो बैलेंस शीट में एक अकाउंट जाएगा नेट होके जाएगा, ठीक है। ये नेट होके 32,14,286 ये हमारा एसेट ये जो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है जी। इसका इम्पैक्ट चला गया। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि हम अकाउंट हम क्रिएट कैसे करते हैं फिक्स एसेट के, उन्हें परचेज़ कैसे करते हैं और उनकी डेप्रीशिएशन की एंट्री कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अगर किसी भाई को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट कर सकता है, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मुझे व्हाट्सएप करें या कॉल भी कर लें तो मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जो न्यू व्यूज़ हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।